आप देख रहे हैं कंचन टीवी, आपकी आवाज। कंचन टीवी समस्त भारत और पूरे विश्व के गडरिया समाज को मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती पर ढेरों बधाइयां एवं शुभकामनाएं देता है। जैसा कि आज पूरे भारत में माता अहिल्याबाई का 296वां जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज कुरुक्षेत्र की गडरिया धर्मशाला में भी प्रधान रमेश पाल हथीरा के द्वारा माल्यार्पण कर बड़ी शालीनता से कोविड प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम मनाया गया। उधर दूसरी तरफ करनाल में टीम सागर चंदेल के द्वारा भी मास्क बांटकर माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर जयंती मनाई गई। उधर पालनगर में मातेश्वरी अहिल्याबाई गडरिया यूथ ब्रिगेड के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर मास्क बांटकर जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे नगर परिषद करनाल के डिप्टी मेयर राजेश अग्गी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता फूल सिंह डबरी और प्रवीण पाल ने की। इसके अलावा आपको बता दें, मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर शिक्षा सेवा समिति की टीम ने भी नीलोखेड़ी में हवन यज्ञ और मूर्ति को माल्यार्पण कर कोरोना नियमों के तहत कार्यक्रम किया। इसी मौके पर सभी ने एकजुट होकर आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया और प्रण लिया कि वह समाज को ऊपर उठाने के लिए प्रयास करेंगे, युवाओं को बेहतर दिशा में लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। क्या था इस मौके पर आयोजकों का कहना, आइए देखें कंचन टीवी की पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम करनाल में है और करनाल में यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और यहाँ पर कितने यूनिट ब्लड को इकट्ठा करने वाले हैं वो सब जानने के लिए आयोजक हमारे साथ है। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ के आयोजकों से। अब आयोजकों में हमारे साथ है फूल सिंह डबरी। फूल सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको अहिल्याबाई होलकर जयंती की। हाँ जी, मैं आपका और आप इस समाज का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं अपने समाज की तरफ से अदर समाज का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिसने हमारा इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर सहयोग किया और हमारा हौसला बढ़ाया। और इस ब्लड कैंप में हर एक समाज ने मतलब अपना अपना ब्लड यूनिट किया और इसमें हमें इतना हौसला मिला। वैसे तो हम हर साल ये कैंप लगाते हैं और अलग तरीके से भी हर साल ये कार्य करते हैं। जिस तरीके से हमारी औकात के हिसाब से। आपकी कौन सी संस्था है, कौन कौन से काम करती है? देखो, हमारी गडरिया यूथ ब्रिगेड संस्था है और हमारी संस्था ने सफाई अभियान भी किया है, टी शर्ट वगैरह भी काम किया है। और जैसे किसी गरीब लड़की की शादी करनी हो उसमें भी हमारी जो संस्था है वो बढ़ चढ़कर भाग लेती है। और इस तरीके से ब्लड यूनिट कैंप हमारे भाई जी हैं कपिल इंसा जी, तो जो इनसे पहले भी आप ब्लड डोनेशन कैंप लगा चुके हैं? हाँ, हमने ब्लड डोनेशन कैंप बहुत बार लगाया है। भाई जी हमारे कपिल जी, उनकी मतलब मौजूदगी में हमने बहुत बार, मैंने 10 बार से ऊपर मैंने ब्लड डोनेट किया है। और जिस तरीके से वो हमारी ड्यूटी लगाते हैं, हम उसी तरीके से इस कार्य को सफल बनाते हैं और जिस भी भाई का हमें सहयोग मिलता है हम उसका धन्यवाद करते हैं। और हम मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती के सबको एक बार फिर से बधाई देते हैं। और इस उपलक्ष्य में हम यही कहते हैं कि बढ़ चढ़कर अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने देश का सहयोग करें। और इस कोविड-19 के जो चक्कर है इस कार्यकाल में हम ये कहते हैं कि जो भी भाई अगर ब्लड डोनेट करता है तो वो सबसे बड़ी सेवा कर रहा है। और इस सेवा में हम ये नहीं कहते कि मेरा काम है, इसमें सबका काम है। और इस सेवा में यही होता है कि हम अपने तन मन धन से करें और इसमें कोई लाग लपेट ना हो। और इसमें हमने एक और कार्य किया था, हमने मास्क वितरित भी किए थे। हमने मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर गेट से और घंटाघर चौक तक हमने मास्क वितरित किए हैं। और हमारे भाई सागर जी हैं करनाल से और सुखबीर जी हैं, इन्होंने मतलब इनकी मौजूदगी में हमने वो कार्य भी किया था। उस कार्य में हमने मतलब 500 से ऊपर मास्क वितरित किए हैं। जो भी हमारी सेवा बनी है हमने वो सेवा की है। और भाई साहब यहाँ भी आए थे और उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया, बड़े भाई हमारे। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कंचन टीवी से बात करने के लिए। जी, थैंक यू, धन्यवाद कंचन टीवी का मैं फिर से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने गांव स्पीडो से अपना समय निकाला और इस समाज के लिए आप अपना समय निकाल कर इस समाज के लिए यहाँ पे आए हैं। जो दूसरे आयोजक हैं इस कार्यक्रम के, उनसे भी मिलवाना चाहूँगा, उनसे बात करना चाहूँगा। जी, आज कार्यक्रम किस तरह से निर्धारित किया गया, क्या मन में था कि ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाए? नमस्कार, मैं कपिल किशोर करनाल से।
आज का ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है माता अहिल्याबाई होलकर जी के जयंती के उपलक्ष्य में पाल समाज के सहयोग से यहाँ पर पाल नगर में लगाया जा रहा है। आप सभी देख सकते हैं युवाओं में बहुत ही जोश है इस कैंप को लेकर और बहुत ही सराहनीय कार्य है पाल समाज का जो माता जी के जयंती के उपलक्ष्य में ये इतना बड़ा सेवा का कार्य हो रहा है। इस टाइम सभी ब्लड बैंकों में रक्त की भारी कमी है गर्मी को लेकर और कोरोना महामारी को लेकर। तो सभी से हम अनुरोध करते हैं कि ब्लड बैंकों में ब्लड की कमी ना रहे, थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड की कमी ना हो और दूसरे मरीजों को भी ब्लड की कमी ना हो। इसके लिए समय समय पर रक्तदान अवश्य करते रहें। और थैलेसीमिया के बारे में मैं बताना चाहूँगा, ये वो बीमारी होती है जिनमें छोटे छोटे बच्चों का खून नहीं बनता। हर 20-25 दिन बाद इन बच्चों को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और हमारे करनाल में कम से कम इन बच्चों को ब्लड की कमी ना हो, इसके लिए हम समय समय पर ब्लड कैंप्स लगाते रहते हैं। आज का जो ये कैंप है ये भी स्पेशली थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए ही लगाया गया है। तो सभी से हम अनुरोध करते हैं जो भी भाई आज किसी वजह से रह गए हैं, आने वाले संडे को 6 जून को श्री सनातन धर्म मंदिर महावीर दल हॉस्पिटल के पास कुंजपुरा रोड करनाल में हमारा अगला ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा। तो जो भी भाई आज रह गए हैं कृपया वहां पहुंचकर रक्तदान अवश्य करें। और हमारे कैंप का सारा ब्लड सिविल हॉस्पिटल और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की टीम लेकर जाती है। अंदर के मरीज को वहां पर बिल्कुल फ्री में ब्लड मिलता है। थैलेसीमिया के बच्चों को बिल्कुल फ्री में ब्लड मिलता है। किशोर जी, वही मैं जानना चाहूंगा, क्या इस तरह के आयोजन आप लगातार कराते रहते हैं? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारा शहर की लगभग सभी संस्थाओं से हमें सहयोग मिलता रहता है। शहर के हजारों युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहर के साथ साथ गांवों में भी इंद्री, बियाना, भोजी, कलसोरा और कुरुक्षेत्र हमारे सभी जगह कैंप्स लगते हैं। हमारे अब तक लगभग 104 या 5 कैंप लग चुके हैं, जिसके माध्यम से लगभग 12,500 यूनिट हम सरकारी ब्लड बैंकों को दे चुके हैं। और आगे भी भगवान की कृपा से और सभी भाइयों के सहयोग से, आप जैसे मीडिया भाइयों के कर्मियों के सहयोग से सेवा का सिलसिला ये हम जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद भाई साहब। तो आपने देखा यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कोरोना काल में कहीं ना कहीं जो इस तरह के कैंप्स थे वो रुक गए थे और जैसा किशोर जी ने कहा इसकी वजह से जो ब्लड डोनेशन कैंप है, जो ब्लड डोनेट बैंक है, उनमें भी खून की बहुत भारी कमी आ गई थी। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर किस तरह का माहौल है, वो आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर रक्तदाता है, उनसे भी हम बात करने वाले हैं। किस तरह से यहाँ कार्यक्रम चल रहा है उनसे हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जो एक खून दाता है, उन आप पहली बार रक्त दे रहे हैं या लगातार देते रहते हैं? ये एक बार पहली बार है। पहली बार? हाँ सर। किनकी प्रेरणा से दे रहे हैं रक्त? अपनी इच्छा ही थी खुद की? हाँ। क्या लगता है कि रक्त देने से कुछ फायदा होगा? हाँ, रक्त देने से आगे मतलब कि आगे अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा कि चाहते हैं कि समाज का भला कर सके। समाज का भला होगी। देखिए युवा साथी हैं, कहते हैं कि रक्त देना उनकी खुद की प्रेरणा से है, वो चाहते हैं कि समाज का भला कर सके। यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी हम बात करने वाले हैं, उनसे जानने वाले हैं अभी तक वो कितना ब्लड इकट्ठा कर चुके हैं और कितने यूनिट का उनका टारगेट है, वो सब जानने के लिए हम यहाँ पर हैं। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। थैंक यू जी। कहाँ की टीम है मैम आपकी? सिविल हॉस्पिटल करनाल। सिविल हॉस्पिटल करनाल। कितने ब्लड यूनिट का आपका टारगेट रहने वाला है? 50 to 60। 50 to 60। और अभी तक कितना हो चुका है? 25 के करीब होने वाला है। 25, मतलब आधा सफर आपने तय कर लिया है। तो किस टाइम तक ये कैंप रहने वाला आपका? 1 बजे तक। 1 बजे तक। और उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। क्या लगातार आप ब्लड डोनेशन कैंपों में जाते रहते हैं, तो किस तरह का माहौल वहाँ देखने को मिलता है? किस तरह से युवाओं के बीच एक क्रेज रहता है ब्लड डोनेशन को लेकर? आजकल युवाओं में बहुत ज़्यादा क्रेज है। हर एक इंसान को समझ आने लगी है कि रक्त कितना जरूरी है। एक बार रक्त देने से 3 लोगों की जान बचती है। ऐसे अगर इनके बीच में उत्साह रहेगा तो किसका भी रक्त की कमी नहीं आएगी करनाल में, मेरे ख्याल से। सर, और बहुत अच्छा, बहुत नेक काम आपकी टीम कर रही है, लगातार आपका काम जारी रहता है। क्या कहना चाहेंगे आज के कैंप के बारे में? आज का कैंप जो मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के जन्म दिवस पर लग रहा है और जो है रक्तदाताओं में जोश बहुत है और लगातार अच्छी संख्या में रक्तदाता आ रहे हैं और धीरे धीरे जो है रक्तदान आगे की तरफ बढ़ रहा है। लगभग 25 यूनिट ब्लड हो चुका है और हमें उम्मीद है कि आज हम 50 कम से कम यूनिट एकत्रित कर लेंगे। और ये जो रक्त है ये थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे व गर्भवती महिलाओं के लिए
बहुत काम आएगा और उनके जीवन की रक्षा करेगा। अक्सर डॉक्टर साहब देखा जाता है कि ब्लड डोनेशन कैंप्स बहुत मात्रा में लगाए जाते हैं, लेकिन बाद में खबरें आती हैं कि रक्त को बहा दिया गया, फेंक दिया गया। क्या इस तरह के जो मामले हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए? इस तरह के जो ब्लड कैंप हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत ही चिंतनीय बात है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है सरकार ने अब जो सरकारी ब्लड बैंक्स को पावर्स दी हैं कि वो प्राइवेट ब्लड बैंक्स को भी चेक कर सके, ताकि इस तरह की कहीं भी बात हो रही है उसको रोका जा सके। हम जो है कैंप्स तभी लेते हैं, अपनी डिमांड के हिसाब से ही लेते हैं, क्योंकि ज़िले का जो है एकमात्र हमारा सरकारी ब्लड बैंक है कल्पना चावला के अलावा, और इस समय जो है डिमांड सबसे ज़्यादा 90% सरकारी ब्लड बैंक्स में हम ही पूरी कर रहे हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो हम कैंप भी उसी हिसाब से लेते हैं कि एक यूनिट तो क्या, एक बूंद भी जो है वो वेस्ट ना हो। मतलब सुनिश्चित है आपके ब्लड बैंक में कि कोई एक बूंद भी खराब ना हो? जी बिल्कुल, हमारा ब्लड बैंक इस बात को सुनिश्चित करता है कि ब्लड की जो रक्तदाता है उसका जो रक्त है वो 2 से 3 जिंदगियां बचाए। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। तो देखा आपने, डॉक्टर्स कहते हैं कि बड़े एहतियात के तौर पर उनका ब्लड बैंक काम करता है, और यहाँ पर रक्त जब लेते हैं तो उसकी कीमत वो जानते हैं, समझते हैं, तभी उसको सुरक्षित करते हैं, उनको संभाल के रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। और यही काम हम कर रहे हैं सफीदों से लेकर कुरुक्षेत्र से लेकर हम करनाल तक पहुँचे हैं, सिर्फ इसीलिए कि अहिल्याबाई होलकर, ये जो टीम है यूथ ब्रिगेड है, ये लगातार अच्छा काम कर रही है, और इसके अच्छे काम को दिखाने के लिए, आप तक लाने के लिए ही हम यहाँ पर पहुँचे थे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कैमरामैन सहयोगी पाल के साथ मैं यशपाल कंचन।